यही दोनों बहुत बदमाश है। हम लोग का फार्म का सबसे पुराना, सबसे पहला जो अफ्रीकन ग्रे पैरेट का ब्रीडिंग पेयर था, यही पेयर है। आ जाओ। इतना सालों से हम लोगों का एक ही केज का ब्रीडिंग जो सेटअप है हम लोगों का काफ़ी बड़ा है, उतना छोटा केज नहीं है। 10 फीट बाई 6 फीट ऐसे एक रूम पे हम लोगों ने रख दिया था, तो पिछले 10-12 साल वहाँ ही रहा। एक बार भी हम लोग आउटडोर एवियरी में, हम लोग का जो पुराना एवियरी है वहाँ भी नहीं छोड़ा गया था, तो एक ही केज के अंदर था। अच्छा फ्लाई कर लेते हैं। 100 से भी ज़्यादा बच्चा यही एक अफ्रीकन ग्रे पैरेट हम लोगों को, मतलब पैरेट दीपंकर का फार्म को दिए हैं। तो फिलहाल अभी तो यहाँ इन लोगों के लिए अलग से घर हम लोगों का नहीं बना, कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि यहाँ ले आ हम लोग का ये जो नया फार्म का छोटा एवियरी है, इस छोटा एवियरी में कुछ दिन ऐसे ही छोड़ के रखेंगे ताकि लंबा फ्लाई कर पाए। पिछले 12 सालों से लगातार कॉन्टीन्यूसली ब्रीडिंग कर रहा है, तो रेस्ट तो लेना अच्छा रहता है। ऐसे ही बहुत अच्छा हेल्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाबा चिल्लाओ मत, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा हेल्थ है। फिर भी मैं और चंद्रा दोनों डिसाइड किया नहीं, 1 साल के लिए इन लोगों को रेस्ट में रखेंगे, ऐसे छोड़ के रखेंगे। चलो छोड़ देते हैं। और बाकी का बहुत सारे अफ्रीकन ग्रे है, उन लोगों के साथ मिल तो नहीं जाएगा। चंद्रा हमको कह रही थी कि अगर ढूंढ पाएंगे इन लोगों का पेयर, तो ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों जहाँ बैठेगा एकदम बॉन्डेड पेयर है और ह्यूज साइज का। और जो फीमेल है, जैसे यहाँ से जितना सारा नया बेबीज हम लोगों को मिला है, जो फीमेल निकला है थोड़ा सा रेड फैक्टर का रह जाता है, थोड़ा तो रेड का बहुत ज़्यादा ग्लो। अरे क्या कर रहे हो तुम, थोड़ा सा तो रेड का ग्लो रह जाता है, तो इसी के लिए पहचानना एकदम आसान हो जाएगा। और जो मेल है वो तो जाम्बो साइज का है, एकदम रॉ ब्रीड का है। मेल माने दोनों ही उतना अच्छा टेम्ड नहीं है, सेमी टेम्ड भी नहीं है, वाइल्ड है लेकिन रहते 12 साल जब रहता है। और एक्चुअली इन लोगों का इतना डर है क्योंकि हम लोगों ने इन लोगों को जहाँ रखा था उस केज के अंदर हम लोग इतना आसानी से नहीं जाते थे, बाहर से ही खाना देते थे। महीने में एक बार सिर्फ अंदर साफ़ सफाई के लिए हम लोग जाते थे। अच्छा खोल देता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि पकड़ा पकड़ी करे, पकड़ा पकड़ी तो करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से जो शिफ्ट करना था एक बार किया, और बाकी 1 साल के बाद जब इन लोगों के लिए अलग सा ब्रीडिंग सेटअप हम लोग तैयार कर लेंगे, उसके बाद वहाँ ले जाकर छोड़ेंगे और उसका मिडिल में हम लोग नहीं पकड़ेंगे। अच्छा ठीक है। वेलकम नहीं, बदमाशी। जाओ पीछे जाओ। चलो यहाँ रख देते हैं, अपना हिसाब से ये लोग देखेगा, सोचेगा, समझेगा, उसके बाद ही निकलेगा। अफ्रीकन ग्रे पैरेट बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत समझदार होता है, इसी के लिए देखेगा पहले। केज के अंदर से इतना आसानी से नहीं निकलेगा। देखो फीमेल तो सबसे पहले निकल गई है, अभी मेल निकल जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा बैठो। देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा एज भी नहीं हुआ है। 3.5-4 महीने के आसपास ऐसे कुछ हो रहा है। और इनका जो पेरेंट्स है जायंट बोलिवियन ब्लू एंड गोल्ड मकाओ है, ह्यूज साइज का है, उसी का ही बेबी है इसी के लिए इतना कम एज में इतना अच्छा ह्यूज साइज है। कोई भी बर्ड कितना ह्यूज साइज का है या कितना अच्छा ब्लड लाइन है, उसका पैर देख के पता चलता है। पैरों का पंजा जितना मोटा चौड़ा होगा हम लोग सोचेंगे कि वो बड़ा होके उतना ह्यूज साइज का होगा। और तो फाइनली इनका जाने का टाइम हो गया है हम लोगों का नया फार्म पे, क्योंकि इस एज में इन लोगों को और ऐसे छोटे जगह में रखना सही नहीं रहता है। इसी के लिए वहाँ लेके जाएंगे। और पहले तो चंद्रा टेक केयर करती थी, फिलहाल वहाँ तो हम लोग का नया फार्म पे चंद्रा जा नहीं पाती है, जा पाती है कभी कभी, वहाँ रह नहीं पाती है। तो इसी के लिए वहाँ हम लोग का भाभी जी है, भाभी जी भी बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों का केयर ट्रीटमेंट करता है, अच्छे से देखभाल करता है। तो वहाँ भी हम लोग निश्चिंत होके एकदम वहाँ रख के आ सकते हैं, मतलब अभी तो यहाँ भी रहना पड़ता है, वहाँ भी जाना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद वहाँ जब पूरा के पूरा रेडी हो जाएगा, तब तो एकदम हम लोग वहाँ चले जाएंगे। और जैसे कह रहा था ना, जायंट बोलिवियन ब्लू एंड गोल्ड मकाओ, इसका हेड का साइज देखो किसी का नज़र ना लग जाए। चलो ओ क्योंकि छोटी जगह में अगर ज़्यादा दिन तक इन लोगों को रखा जाएगा ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, इन लोगों का सारे फेदर्स ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इस एज में ये लोग फ्लाई करना सीखते हैं, तो फ्लाई करना सीखने के लिए पंख तो ऐसे झपझपाता रहता है, और अगर ऐसे इधर उधर लगेगा, छोटा सा प्लेस रहेगा, तो सारे फेदर, हाई फ्लाइंग फेदर ख़राब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसी के लिए थोड़ा सा बड़े प्लेस में रखना सही रहता है। चलिए फाइनली हम लोग पहुँच गए।
100 रुपये में कितना सारा अमरूद हम लोगों को मिल गया दादा। इसको पकड़िए, इसी के लिए ले लिया। और यहाँ कुछ मिक्स सीड्स है। बड़ी अच्छा, ठीक है अच्छा दादा, पत्ता तो झट कर चले। और एक्चुअली हम लोगों ने भी बहुत सारा अमरूद का पेड़ लगाया और यहाँ भी बहुत सारा पेड़ आ चुका है। बाद में दिखाएंगे यहाँ और क्या क्या है। हम लोग का जो फिंचेस का कॉलोनी होगा बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा ग्लास लगा के, तो उसका अंदर लगाने के लिए 1-2 पेड़ आज भी लाए हैं। तो जो कह रहा था, हम लोगों ने भी बहुत सारा अमरूद का ऐसे छोटा छोटा पेड़ लगाया, लेकिन अभी तो टाइम लगेगा, अभी बाकी है। लेकिन इतना छोटा पेड़ में भी देखिए कितना सारा फल आ चुका है। जब ये हो जाएगा तब तो बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। ये देखो। और ये जो है, ये हम लोगों का उकले हाट में जो पूरा साल के लिए देता था ना, एकदम कच्चा पका सब रहता था, तो उसी का ही सारे पौधे हैं। यहाँ भी देखिए कितना बड़ा अमरूद हुआ है। कैसे है दादा? इतना दिन कहाँ गुम हो गए थे दादा, दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ देखो किसको लाया। नांटूदा के बारे में क्या बताऊँ, हम लोग का पुराना जो एवियरी था, वहाँ का इंटीरियर जो डेकोरेशन था, मैंने एवियरी का नहीं, जो ऑफिस हम लोग जहाँ बैठते थे, आप लोग जहाँ आते थे, जहाँ हम लोग रहते थे ना, तो वहाँ पूरा हर एक पिक्चर, फोटो, सीनरी बिनरी वगैरह नांटूदा का ही किया कराया था। और यहाँ हम लोगों का जो इतना बड़ा बन रहा है, यहाँ भी पूरा 100% नांटूदा ही करेगा। इनको जहाँ रखा जाएगा वहाँ थोड़ा बाद में लेके जाएंगे, पहले यहाँ कुछ टाइम के लिए हम लोग छोड़ के रखेंगे, यहाँ थोड़ा सा इजी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जहाँ रखेंगे, छोटे सारे बेबी बर्ड्स को जहाँ रखा जाता है इस स्टेज में, उनको वहाँ रखेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम के लिए तो यहाँ ऐसे इनको लाया गया है, फर्स्ट टाइम के लिए अंदर गया है तो वहाँ बेचैन हो रहा था। और जैसे कह रहा था, यहाँ भाभी जी भी बहुत अच्छा केयर करती है, तो और कोई चिंता नहीं। भाभी जी, उनका क्या नाम दिया था? सुल्तान के साथ इसको भी रखना होगा। शाम होने को जा रहा है और थोड़ा पहले अगर ले जाके छोड़ देते तो सही रहता। कल रात को बहुत देर रात तक जागा था, तो इसी के लिए सो गया था, समझ नहीं पाया कि शाम होने को जा रहा है। थोड़ा ज़्यादा अंधेरा शाम हो गया है, थोड़ा पहले अगर सोता तो सही रहता। जब तक हम लोग का वो नया एवियरी रेडी नहीं हो जाता है ना, तब तक बहुत टेंशन, क्योंकि मंका का पैर तो एकदम बिल्कुल ठीक हो गया था। आज फिर से दर्द कहाँ से क्या हो गया, फिर से वो बदमाश ने काटा है क्या? एक्चुअली ये बहुत लंबा है, लेकिन इसका हाइट थोड़ा कम है ना, इसी के लिए ज़्यादा बर्ड्स छोड़ना तो यहाँ मुश्किल, मतलब टेंशन रहता है। बहुत दर्द है, इसको फिर से अलग करके रखना पड़ेगा। एक्चुअली ये भी हो सकता है कि वही एक बार जो काटे थे ना, लेकिन कल तो मेरे पास आया था नहीं, तो फिर से वही शैतान या दूसरा किसी ने कुछ किया होगा। ये राइट पैर में दर्द है। हाँ भालो, ये देखेंगे, ये देखिए, ये राइट वाला पैर है ना, बहुत नहीं। मंका के लिए स्पेशल एक रूम का बंदोबस्त करना पड़ेगा 1-2-3 दिन के लिए। पैर में एकदम प्रेशर दे ही नहीं पा रहा, एकदम बहुत जोर से लगा इस बार। बहुत दिन के बाद देवाशीष को भी आज लाया, और पीछे विष्णु भी है। एक्चुअली हाँ नहीं कुछ दिख नहीं रहा है। वो जब हुआ था, ये घटना घटा था, उस दिन मैं था, तो उसके बाद ठीक हो गया था। 1-2 दिन के बाद फिर से शायद आज काटा है, एकदम पक्का काटा है। थोड़ा ज़्यादा दर्द है। मंका आ जाओ। अच्छा ठीक है मंका। अच्छा मंका को फिर से वही रूम में सेपरेट करके रख देता हूँ। बहुत मुश्किल की बात है, ये लोग क्या करता है समझ में नहीं आता है। मंका के आगे कौन रूम में रखा छिलो? এইটাতে ना। चलो मंका जाओ तो। हाँ, पूप स्पॉट ही एकदम परफेक्ट है। मंका, पिछले बार तो मैंने देख लिया था, उन्होंने तुमको काटा था, लेकिन इस बार क्या नेट में फंसा? फिर से किसने काटा? मंका को सब लोग काट रहा है, ये क्या तो हो कुछ गया? नहीं बोलता है ना। नहीं मंका, तुम थोड़ा सा एग्रेशन लाओ तुम्हारा अंदर। सेल्फ डिफेंस के लिए तो कुछ, अरे काटो मत, लेकिन डराओ तो सही। जब तक हम लोग का बड़ा एवियरी ओपन नहीं हो जाता, इस छोटे में ये सारे बदमाशों के साथ मंका को हम रख नहीं सकते। मंका को कुछ दिन के लिए यहीं रखिए दादा। ये इतना शांत स्वभाव का है, इतना अच्छा है ना, ये सारे बदमाश इनका ऊपर टॉर्चर कर देते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो जगह है यही मेन दर्द है। वही तो काटा था उसको।
ठीक है, वो ऐसे टूटा बूटा कुछ नहीं है, मैंने हाथ लगा के चेक कर लिया है। फिर से 1-2 दिन 3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। कुछ मेडिसिन पिला देंगे, पैरासीटामोल या आर्नी का होम्योपैथी मेडिसिन ऐसे कुछ पिला देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इसका क्या कैसे अपडेट रहता है वो भी आप सभी से शेयर करेंगे। ये दूसरा बार हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया था। जब बड़ा एवियरी रेडी हो जाएगा ना तो ये प्रॉब्लम दोबारा हम लोग को फेस करना नहीं पड़ेगा। बारिश का मौसम चला जाएगा तो पेड़ पौधा लगाने का टाइम चला जाएगा, और बारिश का मौसम में ही जो जो लगाना है हम लोग को सब लगाना पड़ेगा। इसी के लिए ये सारे श्वेत चापा, व्हाइट चापा फूल जो बोलते हैं ना, बहुत अच्छा खूबसूरत सा स्मेल रहता है, उसी का सारे पौधा है एवियरी का सामने ही लगेगा। अरे आप काटिए ना दादा। हाँ ये सही हुआ। सच में बहुत अच्छा स्मेल है दादा, पूरा पेड़ से तो स्मेल निकल रहा है। अभी सीधा देखना होगा। देवाशीष तुम दूर से जाके देखो तो सीधा हुआ कि नहीं। नहीं, थोड़ा सा उस साइड में जाएगा दादा। स्ट्रेट है। हाँ हाँ 10-12 दिन है। दिन पे दिन ये दोनों ब्लैक स्वान इतना ज़्यादा बदमाश हो रहा है। देखो शाम हो रहा है, घर जाने का नाम भी नहीं ले रहा है। पहले तो एकदम अच्छे बच्चे की तरह शाम होने से पहले ही घर में चला जाता था, और जब से बारिश हुआ देखा देखा देखा, ये देखो ये देखो कितना बदमाश है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, भाभी जी परेशान हो जाता है। सब तो अपने आप चला जाता है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन यही दोनों बहुत बदमाश है।